नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, बृहस्पति का दिन है। तो बृहस्पति के दिन हम विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं। तो उनका मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करके आप जाप करें और दिन व्यतीत करें। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते रहेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो पानी का घड़ा, पहले पिछले ज़माने में गांव में पानी का घड़ा होता था। वो पानी ठंडा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता था। तो घर या ऑफिस में मिट्टी का घड़ा रखना चाहिए, शुभ होता है। मिट्टी के घड़े में पानी भर के रखना चाहिए। आज रखते हैं, लेकिन बहुत से घरों में वो स्टील वगैरह का एक्वागार्ड वगैरह लग गया है। तो मिट्टी का घड़ा से पानी पीना बहुत शुभ होता है। और किस दिशा में रखना चाहिए? वो उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा का संबंध जल तत्व से है, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:26 तक रहेगी। दोपहर 12:26 के बाद दशमी तिथि लग जाएगी। तो आज दशमी तिथि का श्राद्ध, दशमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अपराह्न में ही श्राद्ध कार्य किया जाता है। तो नवमी तिथि 12:26 तक ही रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। दशमी तिथि के श्राद्ध से लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, कभी उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उनको कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और आज पुनर्वसु नक्षत्र भी है, अच्छा नक्षत्र है। और ये इसका जिसका स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पतिवार भी है। तो ये दोनों सहयोग में आज थोड़े से उपाय मैं बताऊंगी, वो आप कर लेना। पहले पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र में भी तिथि के अलावा श्राद्ध किया जा सकता है। पुनर्वसु, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, मघा, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में भी श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। अगर तिथि नहीं पता हो तो ये नक्षत्रों में भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से मन की सुंदरता मिलती है। श्राद्ध में संबंधित नक्षत्र के पेड़ की उपासना भी करनी चाहिए। पुनर्वसु का संबंध बांस के पेड़ से बताया गया है। तो बांस के पेड़ को प्रणाम करें और उन्हें आज बांस का पेड़ भी लगाना चाहिए, लगाकर उसकी देखभाल भी करें। तो आज परिग योग भी है। आज रात 11:40 तक परिग योग रहेगा। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कामों में सफलता मिलती है और शत्रु का नाश होता है। हाथी की परछाई वाले स्थान पर बैठें। पूर्वजों की तृप्ति के लिए आज जो श्राद्ध कर रहे हैं, वो पूर्वजों की तृप्ति के लिए हाथी कहीं मिल जाए, कहाँ पास में किधर हाथी नजर आए, तो हाथी की परछाई वाले स्थान पर बैठें और पितरों के निमित्त तर्पण कार्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मिट्टी से बने हाथी की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। अगर हाथी कहीं आसपास ना नजर आए तो मिट्टी से बना हुआ हाथी लाकर उसके पास बैठकर आप ये श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। मिट्टी से बने हाथी की मूर्ति भी ला सकते हैं। सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं तो आंखों से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें चावल भी मिलाएं। मन ही मन सूर्यदेव की आराधना करें। और आज आपको दूध चावल की खीर बनानी चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए आज दूध चावल की खीर बनाएं। पितरों के निमित्त दूध चावल की खीर की आहुति भी देना है। बाईं तरफ पानी छोड़ना चाहिए। आज आप विधारा की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लें, ताबीज में डालकर अपने कमर में बांध लें तो आपकी कमर की परेशानियां दूर हो जाएंगी। गले में भी धारण कर सकते हैं। आज सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, तो पॉजिटिव ऊर्जा से आप में बढ़ेगी। और मंत्र कौन सा जाप करना है? ओम ह्रीं गृहणी सूर्य आदित्य श्रीम। ओम ह्रीं गृहणी सूर्य आदित्य श्रीम, ऐसा आपको जाप करना है। दूध में 1 चुटकी शक्कर मिलाकर कुएं में डालें। कुआं ना हो तो घर के बाहर कच्ची मिट्टी में दूध डाल दें। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। रात को सोते समय 2 कपूर और रौली सिरहाने के पास रखें। अगली सुबह कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रौली को पानी में डालकर सूर्यदेव को चढ़ा दें।
तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। रौली को पानी में डालकर सूर्यदेव को चढ़ाना है। अपने हाथों से पंचामृत तैयार करें। दूध, दही, शहद, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें और पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाएं तो आपको तरक्की मिलेगी। आज शिव मंदिर में पानी का स्रोत स्थापित करें, मतलब शिव मंदिर जहाँ हो और पानी का स्रोत, पानी ऊपर से डालते जाएं, स्रोत स्थापित करें और सूर्यदेव को नमस्कार करके पानी पीने के बाद बाहर जाएं। सूर्यदेव को नमस्कार करके पानी पीकर ही घर के बाहर निकले तो जो खास कामों के लिए आप बाहर जा रहे हैं वो सारे काम सफलतापूर्वक हो जाएंगे। संभव हो तो मीठा खाकर भी जा सकते हैं। और ये थी आज की खास बात। और सूर्य का गोचर, सूर्य देर रात 1:11 पर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेगा। नक्षत्र चेंज होगा, थोड़े से आप चेंजेस देखेंगे अपने लाइफ में। 11 अक्टूबर की दोपहर 2:06 तक ये यहीं रहेगा। नक्षत्र चेंज करता है। 11 अक्टूबर दोपहर 2:06 तक ये यहीं रहेगा। इस गोचर से नमक, हरद, हींग और धनिया के भाव में तेजी आएगी, थोड़ा सा ये ध्यान दें। ये थी आज की खास बात। आप श्राद्ध करें, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया जाता है। श्रद्धा से ही शब्द श्राद्ध निकला है, तो आप श्राद्ध पूर्वक श्रद्धा करें। ब्राह्मणों को बुलाकर आदर सहित उन्हें भोजन कराएं और फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट दें, तो आपको पुण्य जरूर मिलेगा और पितरों को खुशी भी मिलेगी। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। एक दृष्टांत पेश करती हूँ, आशा है कि आपको समझ में आएगा। आप अंत तक बने रहिए। एक राजा था, बड़ा ही दयालु था। प्रजा उससे बहुत खुश थी, मगर उससे कोई संतान नहीं थी। वो राजा हर वक्त ये सोचता रहता कि मेरे मरने के बाद मेरी जगह कौन लेगा, राजा कौन बनेगा। उसे हर वक्त ये चिंता सताए लेती थी कि मेरे बाद मेरा राजा कौन बनेगा, इस गद्दी को कौन संभालेगा। उसने सोचा कि इस प्रजा में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको मैं राजा बना सकूं, लोगों को न्याय दे सके, जो लोगों की देखभाल कर सके। ऐसा इंसान कैसे मिलेगा, यही सोचता रहता। एक दिन उसने दरबार में सारे मंत्रियों को बुलाकर अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि मुझे चिंता हो गई है कि ऐसा व्यक्ति कैसे मिलेगा। एक मंत्री ने उसे एक सलाह दी जो राजा को बहुत पसंद आई। राजा ने क्या किया, ध्यान से सुनो। राजा ने क्या किया, उसके मंत्री के कहने पर एक बड़ा मेला लगाया। राजा ने ऐलान किया कि इस मेले में जो मुझे ढूंढेगा, मतलब उस मेले में राजा को ढूंढना था, जो कोई मुझे इस मेले में ढूंढेगा वो भविष्य में राजा बनेगा, मेरे मरने उपरांत राजा बनेगा। बस उस मेले में राजा को ढूंढना था। लोगों ने कहा ठीक है, मेला लगने दो, ढूंढ लेंगे। राजा ने कहा जैसे ही उनका दरवाजा खुलेगा, वो बड़ा सा मैदान, राजा भी चालाक था, उसने बहुत बड़े मैदान में मेला लगाया था, उसका दरवाजा था। जैसे ही दरवाजा खुलेगा आप लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा, फिर आप लोग राजा को ढूंढ लेना, अंदर जाकर मुझे ढूंढेंगे। वो दिन आया। राजा भी बड़ा चालाक था, उसने एक बहुत बड़े मैदान में मेला लगाया और जैसे ही दरवाजा खुला लोगों ने देखा कि अंदर बहुत सारी चीज़ों की दुकानें लगी हुई थी। बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, सब जगह बहुत सी दुकानें थी। और उस पर क्या लिखा था, उस पर लिखा था कोई भी चीज़ लो फ्री में। कोई भी दुकानों पे, सब दुकानों पे यही लिखा था, ले लो फ्री में ले लो, सब कुछ फ्री में। लोगों ने देखा कि अरे ये तो सब फ्री में मिल रहा है, चाहे कपड़े हो, जूते हो, सोना हो, चांदी हो, बर्तन हो, सब कुछ फ्री में। तो सब लोग उस लेने के लिए चले गए। वो लोग भूल गए कि हमें तो राजा को ढूंढना था, राजा को भूल गए और वो सब चीज़ें लेने के लिए खड़े हो गए, भरने के लिए थैलियों में भरने लग गए। कपड़े, जूते, सोना, चांदी, बर्तन, अनाज, जो भी था सब लेते जा रहे थे और वो उठाते जा रहे थे। ये ले लो, ये ले लो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बगैर कुछ सोचे समझे उठाते जा रहे थे और बैग भरते जा रहे थे। जिसको चाहिए, जो चाहिए वो भरते जा रहा था बैग में। वो भूल गए कि हमें राजा को ढूंढना था, हम यहाँ पर किस वजह से आए हैं, राजा को ढूंढना था, ये भूल गए और सामान लेने में ही वो व्यस्त हो गए।
इतनी भीड़ थी, सब दुकानों में सब भीड़ लगी हुई थी, सब ये भी चाहिए, ये भी लेना है, ये भी लेना है। वहां एक नौजवान खड़े होकर देख रहा था, ये क्या, हम तो राजा को ढूंढने के लिए आए थे, ये लोग तो सब भूल गए, राजा को ही भूल गए। इस चक्का चौंध में, उस सामानों लेने में, सामान लेने के चक्कर में ये सब भूल गए कि यहाँ हम क्यों आए हैं। तो वे व्यक्ति सीधा, वहां पे एक छोटा सा मंदिर था, मैदान के पीछे एक छोटा सा मंदिर था, वो सब ढूंढता ढूंढता उसको कहीं नहीं मिला। राजा बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा, फिर आखिर में वो मंदिर में गया। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, वो मंदिर की घंटी बजाने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे राजा को ढूंढना है, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं मिला, मेरी मदद करो, हे प्रभु मेरी मदद करो। और जोर जोर से घंटी बजाने लगा। वहाँ एक पुजारी बैठा था कोने में, वो आरती कर रहा था। उस वक्त वो पुजारी पूजा कर रहा था। उसने जोर जोर से घंटी की आवाज़ सुन के कहा कि भाई घंटी जोर जोर से मत बजाओ, मैं आरती कर रहा हूँ, आप जोर से घंटी मत बजाओ। फिर भी वो व्यक्ति नहीं सुना और वो जोर जोर से घंटी बजाने लगा। फिर उसका ध्यान अचानक वो पुजारी पर गया। अरे, इससे कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये कहीं देखा हुआ लग रहा है। हाँ हाँ, कहीं ये राजा तो नहीं है, वेश बदल कर, पुजारी के वेश बदल कर यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या तुम ही राजा हो? पुजारी से पूछा। पुजारी ने कहा, नहीं नहीं, मैं कैसे राजा हो सकता हूँ, मैं तो यहाँ का पुजारी हूँ। नहीं नहीं, मैं राजा नहीं हूँ। हाँ हाँ, लग रहे तुम ही राजा हो, तुम वेश बदल कर, दाढ़ी मुछ लगाकर, दाढ़ी वगैरह लगाकर, पुजारी का वेश बदल कर यहाँ बैठे हो। हाँ हाँ, सच बोलो, क्या तुम ही राजा हो? हाँ, लग रहा है तुम ही राजा हो, सच बोलो। तो उसने, पुजारी ने कहा, हाँ हाँ, मैं ही राजा हूँ, मुझे राजा मिल गया, मुझे राजा मिल गया। वो नौजवान चिल्लाने लगा, मुझे राजा मिल गया। तब पुजारी ने कहा, जो राजा था, उसने कहा, हाँ हाँ, मैं ही राजा हूँ। फिर उसने घोषणा की कि सब आप आ जाइए, मुझे भविष्य का राजा मिल गया है, जो मेरे मरने के बाद में यहाँ राजा बनेगा, मुझे राजा मिल गया, ऐसे उसने घोषणा की। तो सब लोग पछताने लगे कि अरे, हम ये क्या कर रहे थे, हम क्यों इन सब सामानों के चक्कर में पड़ गए, हम तो भूल ही गए कि हमें राजा को ढूंढना था। उन्हें बहुत पश्चाताप होने लगा। तो हम भी ऐसे ही हैं, इन सुखों के चक्कर में हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, सुखों के पीछे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, जहाँ मिल रहा है वहाँ पे खड़े हो रहे हैं और उस ईश्वर को ही भूल बैठे हैं जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, हम उसी को ही भुला बैठे हैं। हमारी भी हालत ऐसी ही है, हम सारे सुखों के पीछे भाग रहे हैं, सबको लेने में हम भाग रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें दुख ही मिल रहा है। हम ये भूल गए हैं कि हम तो उस परमात्मा को ढूंढने आए हैं, जिसका हम अंश हैं, हम जीव आत्मा हैं, हमें उसे परमात्मा को ढूंढना है, हमें परमात्मा को पाना है। हम ये भूल गए हैं, तो हमें परमात्मा को ढूंढना है, क्योंकि हम उनकी ही अंश हैं, उनकी ही आत्मा है, हम जीव आत्मा है, जो हमें परमात्मा में लीन होना है। तो आप परमात्मा को ढूंढिए, इस संसार के सुखों में कुछ नहीं रखा है, दुख ही हासिल होगा। तो परमात्मा को ढूंढिए, नाम जाप कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।